हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। जैसे कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था फर्स्ट द लिविंग वर्ड्स। तो द लिविंग वर्ड्स में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, मैम लिविंग्स क्या होते हैं, लिविंग्स के क्या करैक्टर होते हैं, कैसे हम लिविंग्स को मैम पहचानेंगे कि ये लिविंग्स है नॉन लिविंग्स है ना। तो लिविंग्स के कुछ करैक्टर हमने आपको बताया था कि मैम लिविंग्स के जो करैक्टर होते हैं हमने आपको बताया था कि मैम ग्रोथ होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। उसके अलावा इसको हिंदी में बात कर लो, ठीक है, इसको हिंदी में अगर हम बोले तो प्रजनन होता है, ठीक है, उपापचय होता है, ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि होना, ठीक है, तो वृद्धि होता है। उसके अलावा हमने आपको और बताया था सेंसिटिव टू ऑर्गन, ठीक है, हमने आपको बताया था। उसके अलावा सेल्फ रेगुलेटिंग बताया था, ठीक है। तो मैम हमने आपको 4 से 5 कैरेक्टर बताए थे, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी होता है, ठीक है। तो ये 4 से 5 सिस्टम जो होते हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे लिविंग्स के हैं, है ना। एक बताया था आपको रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, मतलब श्वसन करना। अगर कोई लिविंग्स है तो वो रेस्पिरेशन भी करेगा। तो इस तरह से हमने आपको 4 से 5 कैरेक्टर्स बताए थे जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है ना। ये इसके ये डिफाइनेड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में डिफरेंट बता सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो फर्स्ट वीडियो देख ले, क्योंकि उसमें हमने आपको सारी चीजें बताई है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे एक एक क्लास, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, एक शॉर्ट सी क्लास है आपकी, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों को पढ़ना है मैम सबसे पहले ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं मैम वृद्धि, ठीक है। तो ग्रोथ के बारे में हमें पढ़ना है कि ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कह सकते हैं इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन साइज, ठीक है। इंक्रीज इन साइज ऑफ ए टिश्यू ऑर्गेनिज्म इट्स पार्ट, ठीक है। बोले तो क्या, बोले तो मैम हम जो ग्रोथ के डिफिनेशन बताएंगे, एक छोटे से डिफिनेशन बता सकते हैं। या तो मैम उसके नंबर्स में इंक्रीज होगा, या मैम उसके साइज में इंक्रीज होगा, और या तो मैम उसके मास में इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल ए टिश्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट्स पार्ट, ठीक है। तो आपको बहुत छोटे से डिफिनेशन लिख देना है, क्या, इंक्रीज इन मास, इधर से लिख देना ताकि आ जाए अच्छे से ना। इंक्रीज इन मास, increase in mass overall in size and mass, size and increase in mass, ठीक है, size and increase in mass increase in mass and increase in number of a tissue organism in part, ठीक है, organism इट्स पार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी डिफिनेशन बता दो कि इंक्रीज इन मास ओवरऑल, इंक्रीज इन नंबर्स एंड, ठीक है, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज एंड साइज ऑफ ए टिश्यू ऑर्गेनिज्म इन पार्ट, ठीक है। मैम जो हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है, वृद्धि होता है, हम ये कह सकते हैं या तो मैम हमारे किस में होगा, मास में होगा, ठीक है, इंक्रीज, या तो मैम हमारे नंबर्स में इंक्रीज होगा, ठीक है, या तो मैम हमारे साइज में इंक्रीज होगा। मैम तीनों एक साथ इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट है, ठीक है, ग्रोथ का। तो ग्रोथ का डिफिनेशन ये तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए था जो मैंने इंग्लिश मीडियम में लिख दिया। हिंदी मीडियम वाले भी आ जाओ, ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादातर हिंदी मीडियम से ऐड होंगे, है ना। चलो, तो हिंदी मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि मैम वृद्धि क्या होती है। वृद्धि मैम या तो उसके भार में, ठीक है, वृद्धि होगी, या मैम उसके, ठीक है, साइज में वृद्धि होगी, या फिर मैम उसके नंबर्स में वृद्धि होगी।
है ना, सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर कोई लिविंग्स है तो मैम या तो उसके भार में, या तो उसके नंबर्स में, मतलब संख्या में, या तो मैम उसके किसमें भाई, सॉरी क्या बोले हिंदी, भाई हिंदी थोड़ी दिक्कत हो गई है मेरा, ठीक है, या तो मैम नंबर संख्या में, या तो मैम ठीक है साइज में, और या तो मैम हम उसकी बात करें तो मास मतलब उसके भार में, है ना। इतनी इंग्लिश तो समझ रहे हो ना हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। तो मैम इस तरीके से ये 3 में से 1 में ही वृद्धि होगी, तीनों ओवरऑल तीनों में कभी वृद्धि नहीं होगी। और ये जो वृद्धि होती है ये परमानेंट वृद्धि होती है, ठीक है, कोई ऐसा वृद्धि नहीं है कि मैम हो गया फिर घट गया, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट वृद्धि होती है। तो आप लिख सकते हो इंक्रीज इन मास एंड increase in mass and increase in number, increase in number, ठीक है, increase in mass and increase in number of organism, ठीक है, और organism, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्या कि मैम वृद्धि या तो संख्या में होगी या तो मैम भार में होगी, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो वृद्धि होती है मैम, या किसी भी एक बार में वृद्धि हो गई तो ये परमानेंट वृद्धि होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैम अभी हम बड़े हो गए कल हम छोटे हो जाएंगे, नहीं, ये परमानेंट वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये हुआ आपके वृद्धि की डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम वृद्धि की बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बच्चों में आ रहा है कि मैम जैसे आपने बताया कि इंक्रीज इन नंबर्स, इंक्रीज इन मास, है ना, वृद्धि में हो रहा है, भार में हो रहा है, संख्या में हो रहा है। तो मैम कुछ ऐसे भी हमारे एक्सेप्शन है, अपवाद में है, जिसे हम कह सकते हैं कि मैम वो भी हमारे लिविंग्स है। जैसे माउंटेन को ले लो, है ना, रेत का टीला ले लो, ये सब क्या मैम ये सब भी लिविंग्स है? नहीं, ये आपके एक्सेप्शन पे हो सकते हैं, क्योंकि अगर ठीक है अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना ले तो उसमें तो भाई मास में जो वृद्धि होगी ना, ग्रोथ होगी ना, तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि मैम वो हमारा लिविंग्स है। हाँ, ये लिविंग्स को जो करेक्टर में ग्रोथ को लाया गया है ये डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड करेक्टर्स नहीं है, ठीक है, इससे डिफाइंड करेक्टर्स नहीं कह सकते क्योंकि मैम यहाँ पे तो एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि लिविंग्स के एक मेन करेक्टर थे जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। सेकेंड हम लोग बात करेंगे क्या मैम, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बताएंगे, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है मैम, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो अपने जैसे संतान को जन्म देता है, ठीक है। हम कह सकते हैं अपने जैसे संतान को जन्म देता है, या हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। Reproduction is biological process in which organism produce young ones of a spring similar than itself, ठीक है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को ले लो, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी समझ लो और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश समझ लो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अपने जैसे ही संतान को जन्म देता है, ठीक है, अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है। तो आप कह सकते हो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर इटसेल्फ, ठीक है। मैम रिप्रोडक्शन हमारा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक मैम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है। और ना एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन। इस तरह से हमारे 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम एक एक करके बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिए जो ऐसे रिप्रोडक्शन, ठीक है, पहले हम असेक्सुअल की बात कर रहे हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन अलैंगिक की जो एक ही, ठीक है, जो भाई एक ही सेल से, ठीक है, जो सिंगल सेल से ऑफ स्प्रिंग करती है, जो सिंगल सेल से बच्चों को जन्म दे देती है, ठीक है। मैम जैसे एग्जांपल ले लो, अमीबा, अमीबा, ये जो अमीबा होता है ये सिंगल पेरेंट होता है इसके पास, ठीक है, मतलब कि मैम इसमें मेल और
फीमेल दोनों कैंडिडेट की नीड नहीं होती, ओनली एक होते हैं। क्या होते हैं मैम? मेल होते हैं। इसमें फीमेल वाला नहीं होता, तो ये सिंगल पेरेंट होते हैं। ठीक है, असेक्सुअल में लिख सकते हो क्या मैम? ये सिंगल पेरेंट होते हैं। ठीक है, क्या भाई बोल सकते हैं इसमें? मैम ये सिंगल पेरेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज अगर हम बात करें भाई किसकी, असेक्सुअल में, तो मैम इसमें कोई भी गैमेट फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, नो गैमेट फ्यूजन। इसमें सिंगल पेरेंट वाला जो होता है, एसेक्सुअल वाला होता है, उसमें कोई भी गैमेट फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये गैमेट फ्यूजन क्या होता है? मैम ये एक ऐसी कोशिका है, एक ऐसा सेल है जो प्रजनन करने में हेल्प करती है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, इसे हम लोग गैमेट सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रजनन कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मैम हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसे हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं, और ये एक पेरेंट्स, ठीक है, इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स होते हैं, फीमेल की नीड नहीं होती। ये केवल मेल्स ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग देते हैं, बच्चों को, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, कौन? मैम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और मैम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो मैम इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, मतलब ये मेल को और फीमेल दोनों मिलकर क्या करते हैं मैम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, प्रोसेस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल, इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, तो ये दोनों मिलकर एक ऑफस्प्रिंग देते हैं, एक बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो मैम इसमें 2 पेरेंट्स की नीड होती है, और ये हमारा असेक्सुअल वाला होता है, इसमें ओनली 1 पेरेंट्स की नीड होती है। ठीक है, तो ये 1 पेरेंट्स के साथ रिप्रोडक्शन करता है, और मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 पेरेंट्स के साथ रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, मैम इसमें गैमेट फ्यूजन क्या होता होगा? प्रेजेंट होता है ना? अगर इसमें गैमेट फ्यूजन एब्सेंट होता है, क्योंकि मैम इसमें एक सेल की नीड होती है, इसमें 2 सेल की, सॉरी, इसमें एक सिंगल सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स होते हैं, इसलिए मैम इसमें हमें गैमेट फ्यूजन की नीड नहीं होती। मतलब गैमेट तो होता है, लेकिन दो गैमेट कभी भी फ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें गैमेट फ्यूजन प्रेजेंट करते हैं, और ये फ्यूज भी करता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, इतना पॉइंट समझ में आ गया, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम लोग बहुत डीप में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ अभी ये समझना है कि क्या प्रोसेस होते हैं लिविंग्स के जो कैरेक्टर्स रिप्रोडक्शन, उस बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे एकदम अच्छे से तो रिप्रोडक्शन में डीप में जाएंगे। ठीक है, अभी आपको इतना ही जानना है कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, और रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स में क्या क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये अगर कोई लिविंग्स है तो वो मैम रिप्रोडक्शन करेगा, अगर कोई लिविंग्स है तो मैम वो ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ कैसे कर रहा है और रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग 2 पॉइंट्स को कवर किए, ग्रोथ और, ठीक है, रिप्रोडक्शन। कल हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेंसिटिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एक एक करके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अपने सारे उन दोस्तों को शेयर करिए जो 11th क्लास में बायोलॉजी के स्टूडेंट है। थैंक यू।